नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी जीके वॉइस में। दोस्तों, अगर आप यूकेपीएससी की पशु चिकित्सा अधिकारी चयन परीक्षा 2026 का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यह नहीं बताऊंगा कि फॉर्म कहां से भरना है, बल्कि यह शुरू से लेकर आखिर तक पूरा ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है वो बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पासवर्ड कैसे बनाना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या भरना है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की डिटेल कैसी भरनी है, फोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, फॉर्म सबमिट करने से पहले क्या क्या चेक करना है, फी पेमेंट कैसे करना है और सबसे आखिरी में एप्लीकेशन का प्रिंट कैसे निकालना है। सब कुछ आपको इसी एक वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा। और दोस्तों, फॉर्म भरते समय एक छोटी सी गलती भी आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती है, इसलिए वीडियो को आगे स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि फाइनल सबमिट करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें जरूरी चेक करनी है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है और कहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले मैं आपको एक नज़र महत्वपूर्ण तारीखों की ओर डाल देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तारीखों को ध्यान में रख लीजिए। यूकेपीएससी पशु चिकित्सा अधिकारी चयन परीक्षा जो होगी 2026 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 अगस्त 2026 से शुरू किया जाएगा। जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तारीख होगी वो 14 सितंबर 2026 है। आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम परीक्षा या अंतिम तारीख है वो 14 सितंबर 2026 है। और एप्लीकेशन में एडिट या जो करेक्शन है करने की अवधि 22 सितंबर 2026 से 1 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित है। इसलिए अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते अपने आवेदन पूरा करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जहां पर psc.uk.gov.in आ जाएगा, या आपका यूकेपीएससी भी लिख लेना तो सबसे पहले जो आएगा वहां पर क्लिक कर देना। जैसे ही आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, आपको क्या करना है, यहाँ पर वेटनरी ऑफिसर एग्जाम 2026 लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, ये मैंने आपको सब बता दिया है। आपको क्लिक हियर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक हियर पर क्लिक करोगे, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। जैसे ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्टर रिक्वायरमेंट जो ये लिखा हुआ है, वेटनरी ऑफिसर सिलेक्शन एग्जामिनेशन 2026, टोटल जो पोस्ट है इसमें वो 25 पोस्ट आपकी रहने वाली हैं। जो स्टार्ट डेट है वो 25/8/2026 से 14/9/2026 रहने वाली है। अब आपको इसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपके सामने जैसे ही इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, आपको इसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर कैंडिडेट नेम लिखना है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इसका कोई सीन नहीं है इसमें। ये सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और जहाँ पर स्टार मार्क फेड आर मॉनेटरी इस प्रकार से आने वाला है तो वो आप कर लेना। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक जानकारी जरूर दूंगा, तो फिर हम इस वाले इंटरफेस पे आएंगे। इससे पहले जो जानकारी रहने वाली है दोस्तों, इससे पहले जो जो आपकी जानकारी है ये वाली है, ठीक है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा यह भर्ती निकाली गई है। 25 पद है। एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको पूरा बता दिया है। एक बार हम जरूर निर्देश पढ़ेंगे कि जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमें फॉर्म किस प्रकार से भरना है। आपने ज़्यादातर यूट्यूब चैनलों पर देखा होगा, सभी जगह सीधे फॉर्म भरना शुरू करवा देते हैं, लेकिन बाद में फिर उनको तो नहीं होती है प्रॉब्लम, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये पढ़ना जरूरी है। जैसे कि फ़ोटो, सिग्नेचर वगैरह ये नहीं होते, तो इन्होंने पहले ही ये बताया रहता है, बाद में भी बताया रहता है, लेकिन अगर आप पहले इसको ध्यान में रखकर चलोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले पढ़ते हैं कि उपयुक्त परीक्षा है तो आवेदन पत्र भरने के लिए कृपया नीचे दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द प्रोसेस, अभ्यर्थी एक सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तथा विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता, अन्य अर्हताएं एवं वांछित अनुभव अवश्य धारित करते हो कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है और वो हमने आपको बताया हुआ है। आप एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना, जिससे आपको इसके बारे में पूरा डिटेल पता चल जाए।
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में क्या होगा, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट रजिस्ट्रेशन और पर्सनल इंफॉर्मेशन होगा, जो मैंने आपको बता रहा हूँ। दूसरा आपका जो रहने वाला है एजुकेशन क्वालिफिकेशन आएगा। तीसरा फोटो अपलोड और चौथा मेक पेमेंट। तो काफ़ी सरल प्रोसेस है, तो जल्दी ही हम आपको इसका पूरा डिटेल देने वाले हैं। अभ्यर्थियों को पंजीकरण के लिए अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग करना चाहिए। एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी का उपयोग केवल एक ही बार किया जाता है, ठीक है, और किया जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थी पंजीकरण करने के बाद हमेशा अपना ईमेल आईडी और जो पासवर्ड है तो सुरक्षित रखें, ठीक है। और जो गलत जानकारी देने वाले अभ्यर्थियों का जो होगा वो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए आपको अपनी जानकारी क्या करनी है, बिल्कुल सही सही भरनी है। यूकेपीएससी हरिद्वार द्वारा भविष्य में कराई जाने वाली परीक्षा से वांछित होने के लिए उत्तरदायी रहेगा। तो इसलिए इसमें आप कोई भी गड़बड़ी मत करना। बड़ी मुश्किल से भर्ती आ रही है, बड़ी मुश्किल से कोई फॉर्म आ रहा है, थोड़ा भी इसमें आप लापरवाही मत करना। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वो अपना पंजीकरण नंबर नोट कर ले, ठीक है, जिससे कि आगे की प्रक्रिया भविष्य में लॉगिन करने के लिए आवश्यक हो। अभ्यर्थी को अपनी स्कैन की गई नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार की जो फोटोग्राफ और आयाम है और हस्ताक्षर का आयाम है जेपीजी और जेपीईजी प्रारूप में अपलोड करना है। आवेदन पत्र के लिए भुगतान केवल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई और आदि से कर सकते हैं। तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन के लिए कृपया हमें यूकेपीएससी हेल्पलाइन @gmail.com पर क्लिक करना है। दोस्तों, कहीं पर आपको टेक्निकल इश्यू आएगा तो ये है, मैंने कॉपी करके भी आपको बता दिया है। यदि एक उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर उपयोग के लिए सबमिट किए जाते हैं तो आवेदन पत्र उसका क्या किया जाएगा, रद्द किया जाएगा। तो इसको भी आप विशेष ध्यान देना, कहीं पर भी आपको 1% लापरवाही नहीं करनी है। इसका जिम्मेदार आप होंगे, इसलिए मैं इसको तभी बताता हूँ कि कहीं पर भी क्या क्या करना है वो मैं इसीलिए बताता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आपको क्या करना है, कैंडिडेट नेम ऐसा नहीं कि फर्स्ट नेम लिख रहे हो या लास्ट नेम, ऐसा कुछ नहीं है। इसी में पूरा लिखना है कैंडिडेट नेम, जिसका जो नाम है कैंडिडेट नेम लिखना है। अभ्यर्थी का जो नाम होता है अपना नाम लिखना है। फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, अपने पिता का नाम लिखना है। और अगर किसी की पत्नी भर रही है तो वो अपने पिता पति का नाम जो भी लिख सकते हैं, ठीक है। मदर नेम, माता का नाम, यहाँ पर अपनी माँ का नाम लिखना है। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ के बारे में भी मैंने बताया है, तो यहाँ पर लिखा भी है वैसे, एज एज 1 जुलाई 2026 आए, इतने में न्यूनतम और अधिकतम जो भी होनी चाहिए, ठीक है। जो जेंडर होना चाहिए यहाँ पर मेल फीमेल जो भी है वो आप भर देना। जो वैवाहिक सर्टिफिकेट है आपका, वैवाहिक स्थिति मैरिड हो या अनमैरिड वो यहाँ पर भर देना। राष्ट्रीयता इंडियन आप लिख देना, ठीक है। अगर जिसका इनमें से भी कुछ है कि जैसे कि तिब्बतीय शरणार्थी जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आए थे तो वो यहाँ भर देना। ये भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्होंने पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या केनिया, युगांडा, संयुक्त राज्य गणराज्य तंजानिया, पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार के लिए किसी पूर्व अफ्रीका गणराज्य से प्रयोजन किया है, तो वो इस प्रकार से यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अधिवास विवरण क्या होगा, जो डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड होगा, उत्तराखंड का आदिवासी है या नहीं है, आदिवासी तो है या नहीं है तो नो। लेकिन जो यहाँ पर क्लिक करेगा उसी को ही इसके आधार पर क्या मिलेगा, क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। अब जैसे कोई बाहर अन्य राज्यों के भर रहे हैं तो वो नो करेंगे तो उनके लिए क्षैतिज आरक्षण का सेक्शन नहीं खुलेगा, उनकी जो श्रेणी है वो जनरल में गिनी जाएगी। उसके बाद आता है कैटेगरी। कैटेगरी में आपका उत्तराखंड में इस प्रकार से आ जाएगा आपके पास। अगर नो करोगे तो आप अनरिजर्व या जनरल में आ जाओगे सिर्फ, ठीक है। तो आप बाहर के अभ्यर्थी भी सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्या आप दिव्यांग पीएच हैं तो यस, नहीं है तो नो कर दें। क्या आप एक भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस, नहीं है तो नो कर दें। क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं तो यस, नहीं है तो नो कर देना, ठीक है। इसके बाद क्या आप अनाथ हैं, तो इतना ही आ गया तो यहाँ पे नो कर देना है। जो सरकार द्वारा, अगर जिनका है तो वो लिख देना, जो सरकार द्वारा राज्य के स्थायी निवासी हैं। ऐसे प्रभावित बच्चों के लिए जिनके जैविक दत्तक माता पिता दोनों की बच्चे के जन्म के बाद 21 वर्ष तक की अवधि के भीतर मृत्यु हो गई है या अनाथ हो, तो उनको इस प्रकार भरना है। क्या आप उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं तो यस, नहीं है तो नो कर देना है। क्या आप आंदोलनकारी राज्यों के आश्रित हैं तो यस, नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी बहुत अच्छी तरीके से भरनी है। यहाँ पर कंफर्म ईमेल आईडी भरनी है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भरना है और यहाँ पर कंफर्म मोबाइल नंबर भर देना है। उसके बाद आपका जो प्रेजेंट एड्रेस, वर्तमान पता जहाँ आप वर्तमान में रहते हो वो डाल देना है। अगर वर्तमान पता और जो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों एक ही हैं तो यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, तो ऊपर नीचे भर जाएगा। अब जैसे सपोज आप देहरादून में पढ़ाई कर रहे हो इस टाइम, तो आप वहीं हो, आपके लिए जो भी खबर वगैरह आएगी तो वहीं आएगी, तो इसलिए आप
परसेंट में वहाँ लिखना, लेकिन आपका घर अलग है और तो परमानेंट में आपको वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने ये भी आपको बता दिया है। जहाँ से आपने फॉर्म भरा है वहाँ पर फिलअप कर देना है और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड बनाना है, यहाँ पर भी पासवर्ड बनाकर यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करोगे तो उसके बाद जो सेक्शन आएगा वो किस प्रकार से आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपने बनाया है वो आपको याद रखना है। और याद रखने के बाद क्या करना है आपको कि जैसे ही आप उसको याद रखोगे तो फिर आपको लॉगिन करने के लिए आएगा फिर से। फिर लॉगिन करना, लॉगिन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इसके ऊपर आपका नाम, आपके माता पिता, ये सब नाम है। उसके बाद क्या होगा, आपको क्वालिफिकेशन भरनी है। क्वालिफिकेशन में क्या भरना है आपको, अब योग्यताएं हैं जिस प्रकार से हैं, जैसे एक भर के बता रहा हूँ। सबसे पहले हाई स्कूल का भरना है। हाई स्कूल 10th बोर्ड का है, जो भी है, जो भी वो है आपका, जहाँ से भी हो आपका। हमने तो उत्तराखंड का भर दिया है। जो भी बोर्ड से आपने परीक्षा दी है, हमने उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन डाल दिया। उत्तीर्ण होने का जो वर्ष है वो क्या होगा, तो सपोज हमने डाल दिया आपका 2020। सिलेक्शन क्या रहने वाला, हाई स्कूल सब्जेक्ट। दोस्तों मैं ये इसी प्रकार से डाल रहा हूँ कि समझाने के लिए, ऐसा मत समझना कि इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो मार्क डाल दिया मैंने। मार्क में मैंने डाल दिया, ये कह रहा है कि प्राप्त अंक कितने हैं और अधिकतम अंक कितने हैं। तो प्राप्तांक जैसे हमने 500 डाल दिया और 390 हमने ये डाल दिया। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे डालना था आपने 500 और यहाँ पे डालना था आपने 400 प्राप्तांक। तो यहाँ पर 80% हो जाएगा। आपको यहाँ पर ऐड क्वालिफिकेशन कर देनी है। उसके बाद क्वालिफिकेशन में सिलेक्ट करना है हमने, जिसका जो भी जिसके पास जितने जितने वो हैं वो यहाँ पर इसमें भर सकता है। फिर जैसे मैंने इंटरमीडिएट का डाल दिया, डिग्री में ये डाल दिया मैंने। यहाँ पे मैंने सपोज 2020, 20 के बाद आपका 10, 11, 12, 22। ठीक है, 22 के बाद इंटरमीडिएट वाला सिस्टम है आपका। इंटरमीडिएट यहाँ पे विश्वविद्यालय बोर्ड जो होगा वो आपका उत्तराखंड हो जाएगा। ये वाला जो बोर्ड होगा उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हो गया। जो सिलेक्ट स्ट्रीम हो गया वो क्या है आपकी, तो 12th किया हमने साइंस स्ट्रीम से। मार्क जो हो गया आपके ये हो गया। प्राप्तांक आपके आए थे 445 आउट ऑफ 500 और परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऐड क्वालिफिकेशन कर देना। देखो यहाँ से ये डिटेल जुड़ती जा रही है। उसी प्रकार अब मैं ये देखो, जैसे इसके बाद कुछ डिप्लोमा है जैसे। ठीक है, अब डिप्लोमा है तो डिप्लोमे में क्या करना है आपको कि डिप्लोमा जैसे आ जाएगा आपके पास, तो डिप्लोमा में आपने जैसे कुछ भी भर दिया इसमें जो क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए। तो मैं आपको समझाने के लिए भर रहा हूँ, तो इसलिए मैं जैसे मैंने भर दिया कि सर्टिफिकेट है या और भी ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट, पीजी, यूजी या पोस्ट ग्रेजुएट। तो जैसे मैंने इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डाल दिया। ठीक है, सिलेक्ट डिग्री मैंने डाला एमएस फॉरेन साइंस एग्रीकल्चर, जो भी है इसमें से। तो मेरे को तो वो चाहिए कि जिससे क्या होना है, जो इसमें मांगा है तो वो मैं इसको भर के दे दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब ये क्या है, आर यू ड्यूली रजिस्टर्ड विद द उत्तराखंड स्टेट वेटनरी काउंसलिंग। अगर रजिस्टर्ड है तो यस, नहीं है तो नो कर देना। उसके बाद आता है क्या आपके पास पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या अन्य कोई उच्च अर्हता है, तो बिल्कुल है। ठीक है, क्या आपके पास प्राधिकृत सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की है, बिल्कुल नहीं की है। एनसीसी बी सर्टिफिकेट है, बिल्कुल है। ठीक है, नो ही लिख दो, कौन भरता है अभी। एनसीसी सी है तो इसमें भी नो डाल दो। ठीक है, आपके पास है तो आप भर सकते हो। मैं तो आपको कुल मिला के जानकारी दे रहा हूँ जिससे आप जल्दी जल्दी अपना फॉर्म भर सको। केंद्र अब डालना है। अब केंद्र हम डाल रहे हैं, सपोज हमने डाल दिया। अच्छा, इसमें 2 ही सेंटर दिए गए हैं तो कोई भी भरना आप इन दोनों में से ही भरना। हल्द्वानी डाल दिया। क्या आपके पास आपराधिक मामला है, चाहे ब्लैक लिस्टेड है, यहाँ पे नो नो कर देना दोनों में। ठीक है, कैंडिडेट आईडी प्रूफ में अच्छा हमने आधार कार्ड डाल दिया। आधार कार्ड के बाद यहाँ पर आधार नंबर डाल के इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, जैसे ही आप सबमिट कर दोगे, सबमिट करने के बाद आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपनी इमेज और सिग्नेचर, लास्ट फोटोग्राफ प्लस अपनी इमेज और सिग्नेचर दोनों के दोनों डालने हैं। यहाँ पर डालना है आपने फोटो, सिग्नेचर अपलोड करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको फोटो डालनी है, फ्रंट फोटो, यहाँ पर डालनी है, सिग्नेचर अपलोड करनी है। दोनों के सबमिट करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो अब हम आपको ये डाल कर बताते हैं
कि किस प्रकार से ये करना है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप फ़ोटो और सिग्नेचर को सबमिट करोगे, उसके बाद आपके पास इस प्रकार का इंटरफ़ेस आएगा। ऊपर से आपकी फ़ीस लिखी होगी, पूरी जानकारी आएगी आपके बारे में और 2 डिक्लेरेशन आएँगे। इन दोनों को आपने चेक कर देना है, ठीक है? अब जैसे ही आप दोनों को चेक करोगे, फिर आप प्रोसीड करोगे। अब जैसे ही हम इसको प्रोसीड करेंगे, उसके बाद क्या आने वाला है दोस्तों, जैसे ही प्रोसीड करोगे इस प्रकार का डिक्लेरेशन आएगा, ऊपर आपकी पूरी जानकारी आएगी। पूरी जानकारी के बाद आपको लास्ट स्टेप पेमेंट करना है। तो आप यहाँ पर पे पर क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक आपकी फ़ीस आ जाएगी कि कितनी आपको देनी है। आपके सामने एक CCABENU और राजोर पे वाला ऑप्शन आएगा, उसमें से CC वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे दोस्तों, क्लिक करने के बाद जनरेट हो जाएगी और आपको सीधे इसमें पेमेंट करना है। पेमेंट यूपीआई कार्ड, नेट बैंकिंग किसी से भी करके आप इसका प्रिंट निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब मैंने इसी तरह से आपको पूरी फॉर्म भरने की जानकारी स्टेप बाय स्टेप बता दी है। अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो जिससे कि सबकी मदद हो सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।